अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा लेक्चर 3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेसन ऑब्जेक्टिव्स। आज हम लोग देखेंगे ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी कि इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट्स आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं जावा में। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो जावा का हमने लास्ट लेक्चर में जावा के फीचर्स को स्टडी किया था, जावा आर्किटेक्चर को स्टडी किया था, कुछ डिस्प्ले की कमांड को देखा था, डेटा टाइप्स देखी, फिर उनकी हमने देखा कि कितने बिट्स के ऊपर होते हैं और फिर हमने एंड पे देखा था कि आप लोग डेटा इनपुट कैसे कर सकते हो वेरिएबल्स में। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली ट्रू या फॉल्स के ऊपर काम कर रही होती है। अगर आपके पास एक कंडीशन ट्रू होती है तो क्या काम होना चाहिए, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके पास क्या काम होना चाहिए। तो इस ये सारा कुछ करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए आपके पास दो प्रोसीजर्स होते हैं, एक इफ एल्स होता है, एक आपके पास स्विच होता है। अगर मैं इफ एल्स सिंपल इफ की बात करूं, इफ एल्स में इफ एल्स सिंपल इफ भी आप यूज कर सकते हैं, इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, इफ एल्स इफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ एक केस हो, मतलब कि इफ कंडीशन और स्टेटमेंट, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या काम होना चाहिए, कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो काम नहीं होगा। तो वो आप एक अगर देखना चाहते हैं तो वो ये है कि इफ ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग कंडीशन या कंडीशंस लिखते हैं। कंडीशन क्या हो सकती है, कंपैरिजन हो सकती है, डबल इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इस तरह आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। अगर आप एक से ज़्यादा कंडीशन लगाना चाहते हैं तो उसके दो तरीक़ेकार हैं, या तो आप एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे या आप और ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एंड ऑपरेटर अगर दो कंडीशंस के दरमियान होगा तो इसका क्या मतलब है कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है कंप्लीट कंडीशन को ट्रू करने के लिए। और का अगर ऑपरेटर दो कंडीशंस के दरमियान लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपके पास होल कंडीशन ट्रू कंसीडर होगी आपके पास। कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है, क्रिएट एन एप्लीकेशन व्हिच इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूजर, इफ नंबर एंटर इज जीरो शो अ मैसेज नंबर शुड नॉट बी जीरो। सिंपल सी एप्लीकेशन है, इसको हम लोग जावा में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। ये आपको लास्ट टाइम याद होगा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको देखा था कि आप कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसे शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें आपने इनपुट लेनी है तो सबसे पहले आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आप पैकेज को इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, आपको याद होगा कि ये इनपुट अगर आपने लेनी है। वेरिएबल हमें क्या किस टाइप का रिक्वायर्ड है, इंट। फॉर एग्जांपल मैं NUM नंबर ले लेता हूँ। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यूज़र को एक मैसेज शो करना है, एंटर अ नंबर। तो मैसेज शो करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, मैं बोलता हूँ एंटर नॉन ज़ीरो नंबर। अब ये मैसेज को डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हमने नम के अंदर डाटा इनपुट लेना है, तो डाटा इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्कैनर क्लास बनानी पड़ेगी। अगर आपको याद हो, स्कैनर एक ऑब्जेक्ट बना लिया, SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और हम यहाँ पे लिख देते होते हैं ब्रैकेट्स में सिस्टम डॉट इन, कि हम लोगों ने जो काम करना है वो इनपुट लेनी है बेसिकली स्कैनर के ज़रिए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नम इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट, किसमें डाटा मैं ले रहा हूँ, इंट में, तो नेक्स्ट इंट का फंक्शन मैं कॉल कर दूंगा। अब आपके पास डाटा जो है वो नम में स्टोर हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, इफ यहाँ पे लिखता हूँ नम इक्वल्स टू जीरो। अगर नम जीरो के इक्वल आ गया तो क्या करना है, आपने एक मैसेज शो करना है, और वो मैसेज क्या होगा कि नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट अगेन प्रिंट लाइन हम लोग कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि नंबर शुड नॉट बी जीरो। कोई भी आप रेलिवेंट मैसेज शो कर दें, एल्स में हमने कोई काम नहीं करना, बस यहाँ तक मैंने कोड लिख लिया। अगेन आप F6 दबा लें, या आपके पास ये ऊपर प्ले का डिबग का बटन है, आप इसको क्लिक करें। हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, मैसेज लिखा हुआ गया एंटर नॉन जीरो नंबर। सपोज करो मैंने जीरो नंबर एंटर किया तो नंबर शुड नॉट बी जीरो, आपके पास मैसेज आ गया। मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ इसको।
अब मैं नॉन ज़ीरो नंबर है तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 100 दे दिया तो आपके पास कोई मैसेज शो नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ जब आपके पास ये कंडीशन ट्रू हुई तो आपके ये स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये आपके पास स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी। अगेन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देख रहे हैं तो इसका प्रीरेक होता है आपको सिंपल प्रोग्रामिंग का कांसेप्ट होना चाहिए। तो जस्ट एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे। बाकी 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं इनको आप लोग ज़रा खुद ट्राई कर लेना। ये इफ सिंपल इफ की आपके पास एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ एल्स। इफ एल्स का क्या मतलब होता है? अभी तक जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी इफ की कंडीशन देखी थी। अगर वो चीज़ ट्रू होती है तो मैसेज आ जाए अदरवाइज़ कुछ ना हो। इफ एल्स में बेसिकली क्या होता है कि इफ कंडीशन या कंडीशंस अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का ब्लॉक चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा? एल्स का ब्लॉक चल पड़ेगा। तो इनमें से इफ या एल्स में से कोई एक ब्लॉक एट अ टाइम चल सकता है। इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो इफ का ब्लॉक चलेगा एल्स ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स आपके पास एग्जीक्यूट हो जाता है। एक चीज ध्यान में रखना इफ तो हमने अकेला यूज कर लिया था एल्स आपके पास अकेला यूज नहीं होता। एल्स हमेशा इफ के साथ ही यूज हो रहा होगा। एक आध एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं। इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड शो वेदर दिस नंबर इज इवन और ऑड। दो केसेस हैं आपके पास। नंबर यूजर से इनपुट लेंगे, अगर वो इवन है तो इवन का मैसेज आ जाए, अगर वो ऑड है तो ऑड का मैसेज आ जाए। इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक हमारे पास तकरीबन सेम कॉन्सेप्ट है तो मैं इसको वैसे ही रहने देता हूँ। एंटर अ नंबर, हम मैसेज चेंज कर देते हैं, यहाँ पे बोलते हैं एंटर अ नंबर। यूजर से हमने इंटीजर में नंबर इनपुट ले लिया। अब हमने यहाँ पे क्या चेक करना है कि नंबर जो है आपके पास इवन है या ऑड है। मैंने लिखा इफ नम रिमाइंडर ऑपरेटर 2 इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है कि जो भी नंबर है अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 पे तो क्या हुआ? वो इवन नंबर हुआ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और यहाँ पे मैंने बोल दिया नंबर इज इवन। और एल्स का केस आपके पास क्या होगा? अगर ये नंबर इवन है, अगर ये इसके ऑपोजिट होता है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप बोल दो एल्स और यहाँ पे आप बोल देना नंबर इज ऑड। तो हम इसको ऊपर वाले को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमने बोल दिया इसको ऑड। तो ये आपके पास नंबर ऑड हो जाएगा। अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आपसे वो नंबर इनपुट लेगा। मैंने नंबर दे दिया फॉर एग्जांपल 11। 11 इज ऑड। 11 किया तो उसने ऑड आपको शो कर दिया। दोबारा मैंने एग्जीक्यूट किया। अब मैं नंबर देता हूँ फॉर एग्जांपल इवन। 6 नंबर दिया तो आपको उसने इवन नंबर शो कर दिया। तो इफ एल्स आपके पास ये है कि मतलब अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो आपको इवन मैसेज आता है, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स आपको एग्जीक्यूट करके उसका मैसेज शो कर देता है। बाकी एग्जांपल्स आप लोग खुद ट्राई कर लेना। इफ एल्स इफ इसका क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली इफ कंडीशन अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ चल जाएगा, बाकी सारे एल्स खत्म हो जाएंगे, चाहे वो एल्स इफ है चाहे वो खाली एल्स है। अगर पहले इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो वो नेक्स्ट एल्स पे मूव करेगा, एल्स इफ दोबारा चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो क्या करेगा? बाकी सबको स्किप कर देगा। इसी तरह अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर वो नेक्स्ट एल्स पे जाएगा, एल्स इफ पे दोबारा वो चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इसको स्किप करके नीचे एल्स को चला लेगा। जितने भी आपके पास इफ एल्स हैं इसी तरह आपके पास एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। जोन सा भी इफ या एल्स इफ एग्जीक्यूट हो जाता है, ट्रू हो जाता है तो उसके बाद वाले सारे एल्स खत्म हो जाते हैं। इसकी आप एग्जांपल देख सकते हैं एक ग्रेडिंग क्राइटेरिया के ऊपर। अगेन इस एग्जांपल को आप लोग खुद कर लेना, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। आप लोगों ने सी में, सी प्लस प्लस में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको देखा हुआ होगा। जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए कि जावा में आप कैसे यूज़ करते हो, ये लेक्चर आपको बताया जा रहा है। इफ एल्स खत्म हो गया, स्विच की स्टेटमेंट आती है। अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच अगेन कंडीशनल स्टेटमेंट है। स्विच कब यूज़ होती है? स्विच तब यूज़ होती है जब आपके पास कंडीशंस जो है वो डिस्क्रीट हो। डिस्क्रीट से क्या मुराद है? वैल्यूज आपके पास फिक्स होती हैं। फिक्स मींस के रेंजेस नहीं होती आपके पास। इफ एल्स आप नॉर्मली कब यूज़ कर रहे होते हो? आप बोलते हो कि अगर आपकी जो एज है वो 10 से लेके 15 के दरमियान है तो आपने कोई काम पर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। स्विच में ऐसा नहीं होता। स्विच में आप कहते हो कि अगर 1 दबाऊँगा तो ये काम होगा, 2 दबाऊँगा तो ये काम होगा। जैसे मेन्यूज़ वगैरह आपको डिस्प्ले होते हैं, तो स्विच में वो काम हो रहा होता है। तो डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए नॉर्मली हम स्विच को यूज़ करते हैं। स्विच स्विच कैसे यूज़ होता है? स्विच का कीवर्ड, इसके बाद आप लोग क्या करते हो कि चॉइस। चॉइस एक वेरिएबल होता है, वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। आप वो चीज़ दोगे और बेसिकली डिस्क्रीट वैल्यू आपके पास आया करेगी। इंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग आपको नीचे एग्जांपल में दे दिया टाइप्स। केस के बाद केस नेम आता है।
अब जो चॉइस की डेटा टाइप होती है, उसी के लिहाज से केसेस बनते हैं। चॉइस अगर इंटीजर टाइप का है, तो केस 1, 2, 3 मतलब केस इंटीजर में बनेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 या जो भी इंटीजर वैल्यूज़ होंगी। अगर चॉइस वेरिएबल करैक्टर टाइप का है, तो केस आपको सिंगल कोट के अंदर वो करैक्टर मेंशन करना पड़ेगा। स्ट्रिंग टाइप का है, तो आप केस के बाद डबल कोट्स के अंदर उसको मेंशन करेंगे। और हर एक केस जहाँ पे खत्म हो जाएगा, उसकी स्टेटमेंट्स खत्म होगी, तो ब्रेक आप लगाएँगे। उसके बाद अब आप अपना नेक्स्ट केस लिखेंगे। इसमें आप लोग डिफरेंट केसेस बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट का जो केस है, अगर आप डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी केस मैच नहीं होता, तो वो डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट्स को एग्ज़ीक्यूट कर देगा। लाइक एल्स जो होते हैं आपके पास। ये स्विच का कॉन्सेप्ट आ गया। सामने एक एग्जांपल लिखी है, क्रिएट एन एप्लीकेशन व्हिच इनपुट टू वैल्यूज फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले अ मेन्यू एज शोन इन फिगर। यूजर एंटर चॉइस फ्रॉम 1 to 4 आफ्टर चूजिंग रिजल्ट विल बी शोन अकॉर्डिंगली। दो नंबर यूजर से आपने इनपुट लेने हैं, नीचे मेन्यू को शो करना है, और आप यूजर से चॉइस जो लेनी है वो इंटीजर में होगी, अकॉर्डिंगली आपने रिजल्ट शो कर देना है। तो हम इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैं 4 के लिए नहीं करूंगा, जस्ट मैं हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। आपने यूज़र से कितने वैल्यूज़ इनपुट लेनी है? 2 वैल्यूज़ इनपुट लेनी है। तो इस कोड को फ़िलहाल मैं कमेंट कर रहा हूँ। हम दोबारा से 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं। लाइक मैंने बोला इंट num1 और num2, 2 वेरिएबल्स बन गए। हमने क्या करना है, एक मैसेज शो कर देते हैं, जिसमें हम यूज़र को बोलते हैं कि 2 नंबर्स एंटर करने हैं आपने। प्रिंट लाइन, और हम बोलते हैं एंटर 2 नंबर्स। अब 2 नंबर हम लोग इनपुट ले लेते हैं। इनपुट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन ये स्कैनर तो हमें बनाना ही था। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको हम ऊपर ही रख लेते हैं ताकि बार बार हमें ना बनाना पड़े। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, sc डॉट नेक्स्ट इंट, और इसको किस में स्टोर करवा दिया, num1 में। यहाँ पे मैंने लिखा num1 इक्वल्स टू दिस। इसी तरह दूसरा मैंने क्या किया, num2 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि हमारे पास डेटा टाइप इंटीजर टाइप है। num1 और num2 दोनों में आपके पास एड अप हो गया। अब आपने क्या करना है, नीचे मेन्यू शो करना था, कि फिर आपने जो भी अकॉर्डिंगली काम करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल सी, मैं बोल दिया एंटर चॉइस या जो भी आपने बोलना है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेन्यू शो कर देता हूँ। हम कंप्लीट मेन्यू शो नहीं करेंगे, 1 फॉर एडिशन और 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। यहाँ तक बात हो गई। अब आपके पास दो, ये आपके पास चॉइस आ जाएगी। अच्छा, अब आपने इसको यूजर से इनपुट लेना है। तो अगेन इनपुट लेना है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल बनाता हूँ, जिसका नाम ch रख देता हूँ। चॉइस वट एवर जो भी आप नाम रखना चाहे। यहाँ पे मैंने दोबारा क्या किया, ch में यूजर से इनपुट लिया, तो sc डॉट नेक्स्ट इंट, यूजर 1 या 2 एंटर करेगा। उसके अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया, स्विच लगाया। वैसे आप इफ एल्स भी लगा सकते थे, लेकिन हम स्विच को देख रहे हैं। आपने स्विच लगाया, स्विच में आपने वेरिएबल पास किया ch। जब आपने ये पास किया, तो ch का टाइप क्या है, ch की टाइप है इंटीजर। ये अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इसकी टाइप है इंटीजर। तो केसेस के बनेंगे इंटीजर टाइप के। तो केस जो हमारे पास 1 है, केस 1 कॉलन, ठीक है। 1 में बेसिकली सब्ट्रैक्शन करनी, एडिशन आपने करनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, बेसिकली सिस्टम डॉट आउट, और मैं इनका एडिशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडिशन इज, प्लस का साइन आपको मैंने बताया था कंकैटिनेशन परफॉर्म करता है। और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं num1 प्लस num2। फिर आपको यहाँ पे शो कर दे, साथ ही आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट केस आप लिखने लगे हो। इसमें आपने लिखा केस 2, और यहाँ पे आप लोग लिखोगे आंसर जो है वो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन इज, और प्लस कंकैटिनेशन के लिए यूज़ किया। और यहाँ पे लिखा num1 माइनस num2, ये आपको माइनस कर देगा यहाँ पे। और साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा। ये आप लोगों ने यहाँ पे ब्रेक यूज़ कर लिया। दो केसेस बन गए। डिफ़ॉल्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप, मैं फ़िलहाल यहाँ पे रोक लेता हूँ। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। एंटर 2 नंबर्स आपसे पूछ रहा है। मैंने कहा कि 10 प्लस 30।
आपसे पूछा है चॉइस, अगर मैं 1 करूँगा तो आंसर 40 आ जाएगा आपके पास, एडिशन इज़ 40। दोबारा मैं एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ। अगेन वो आपसे कितने नंबर ले रहा है? 2 नंबर ले रहा है। मैं कहता हूँ 10 और 30। अब मैं इस दफ़ा चॉइस 2 दे देता हूँ। 2 का क्या मतलब है कि आपके पास 10 माइनस 30 आ जाएगा, तो आपके पास -20 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन हो गई। तो स्विच का कॉन्सेप्ट आपके पास ये होता है, केसेस बनती हैं। अगेन आप लोग ये बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी स्टडी काफ़ी डिटेल में कर चुके होंगे। करैक्टर का केस है, वही एडिशन वगैरह 1 2 3 की जगह प्लस माइनस की जगह करैक्टर उससे इनपुट ले सकते हैं। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है स्विच का। ये एग्जांपल भी आप लोग खुद ट्राई कर लेना। इन केस कोई मसला होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकती हैं। यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 खत्म हो रहा है। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग लूप को स्टार्ट करेंगे।